प्रिय विद्यार्थियों, इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी दयानंद का राजनीतिक चिंतन और धार्मिक व्यवस्था। स्वामी दयानंद एक राजनीतिक चिंतक के रूप में विधिवत रूप से किन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ राजनीति पर भी उनका विचार विषय रहा है। देश की राजनीतिक परिस्थिति के प्रति वे पूर्णतः जागरूक थे, अतः उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए और अपनी रचनाओं में राजनीति से संबंधित जो कुछ भी लिखा उसी को सामूहिक रूप से उनका राजनीतिक चिंतन कहा जा सकता है। उन्होंने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्रों मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया है, किंतु उन्होंने इस राजनीतिक दृष्टिकोण को यथारूप स्वीकार करने के बजाय स्वयं अपने दृष्टिकोण के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करते हुए मौलिक राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। दयानंद का राजनीतिक चिंतन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से प्रभावित है तथा उनके राजनीतिक चिंतन की कुछ प्रमुख बातें निम्न हैं। नंबर 1, मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह। दयानंद की विचारधारा में कहीं राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर संकेत है तो कहीं लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर, लेकिन ये बात नितांत स्पष्ट है कि दयानंद का आग्रह मर्यादित शासन के प्रति है और अमर्यादित शासन के वे स्पष्ट विरोधी हैं। दयानंद ने वंशानुगत राजतंत्र का निषेध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त प्रजापालन के प्रति प्रतिबद्ध तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति प्रजा की संपत्ति से ही शासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दयानंद ने शासन की समस्त शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने का विरोध करते हुए इस राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल दिया है। इस संबंध में उन्होंने 3 संस्थाओं की कल्पना की, विधानसभा, राज्यसभा और धर्मसभा। इन तीनों सभाओं की कल्पना शासन के 3 निकायों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में की गई और इन तीनों सभाओं का गठन चुनाव के आधार पर होना था। दयानंद ने शासक के लिए राजस्व शब्द के स्थान पर सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है और अपेक्षा की है कि सभाध्यक्ष के रूप में शासक विधायी, कार्यपालिका संबंधी तथा न्यायिक कार्यों में समन्वय स्थापित करे। दयानंद सभाध्यक्ष और इन सभाओं की शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के षष्ठ समुल्लास में दयानंद लिखते हैं, सभाध्यक्ष या राजा को सभाओं के अधीन, तीनों सभाओं को अपने कार्यों के सुचारू निष्पादन हेतु सभापति के रूप में राजाओं के अधीन तथा सभाध्यक्ष और सभाओं को प्रजा के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार दयानंद का लक्ष्य है प्रत्येक स्थिति में शासन की शक्ति का मर्यादित प्रयोग। नेक्स्ट है स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह। स्वामी दयानंद ने व्यक्ति के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह अवश्य किया है। उनका विचार है कि व्यक्ति आत्मोन्नति के प्रयत्न कर सके, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी दयानंद स्वच्छंदता के समर्थक नहीं है। वे व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपेक्षा की है कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दयानंद ने जिस व्यवस्था की कल्पना की है, स्वतंत्रता के साथ समानता उसका मूल आधार है। इस व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक सभी अधिकार लिंग, जन्म, जाति, धर्म और संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार स्वामी दयानंद लोकतंत्र के मूल आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में विश्वास व्यक्त करते थे। नेक्स्ट है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। दयानंद ने राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत को स्वीकार किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य व्यापक कार्यक्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में दयानंद ने मनु, कौटिल्य आदि के विचार को स्वीकार किया है कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त के संरक्षण, संरक्षित के संवर्धन और संवर्धित के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय सम्मत वितरण राज्य का मूल प्रयोजन है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासक प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहकर ही प्रजा को स्वाभाविक आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है तथा शासन की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त हो सकता है। दयानंद के अनुसार राज्य के अनिवार्य कार्यों में सम्मिलित है आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा, पिता के सदृश प्रजा का पालन, शिक्षा की समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का बौद्धिक विकास, कृषि, वाणिज्य आदि के विकास और उद्योगों की स्थापना के माध्यम से प्रजा की आर्थिक समृद्धि तथा प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करते हुए उनका नैतिक कल्याण। दयानंद ने सदैव इस बात पर बल दिया कि शासक के द्वारा प्रजा के कल्याण के लिए अपनी समस्त बुद्धि और क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन।
दयानंद का आग्रह एक ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर है जिसकी मूलभूत इकाई ग्राम है। सुखद आश्चर्य की बात है कि गांधी से भी पहले दयानंद ने गांवों की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के पतन पर खेद व्यक्त किया था तथा मनुस्मृति के आधार पर ग्रामों को प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा, राज्य में 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए जिसमें आवश्यकता अनुसार योग्य सरकारी अधिकारी हो जो राज्य के सब कार्यों को पूर्ण करें। एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष रखें, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं 1000 ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखें। इसके साथ ही प्रशासन की इन सभी इकाइयों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। नेक्स्ट है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह। राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण है तथा ये वे कार्य उचित रूप से तभी संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। इसलिए दयानंद ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों के कार्यों, शक्तियों और दायित्वों को भलीभांति परिभाषित कर दिया जाए। दयानंद ने शासकीय अधिकारियों की योग्यताओं में ज्ञान, पवित्रता, तत्परता, निष्ठा, जितेंद्रियता, साहस, पुरुषार्थ और प्रजा के हितों के लिए संवेदनशीलता को विशेष महत्व प्रदान किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्य की 3 सभाओं तथा महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसमें ज्ञान की कमी हो, जो अकुशल हो या भ्रष्ट हो। उन्होंने स्पष्टता प्रतिपादित किया, सहस्त्रों अज्ञानी लोगों की तुलना में धर्म को जानने वाले एक व्यक्ति का मत भी अधिक श्रेयस्कर होता है। उन्होंने राजकीय अधिकारियों को कामजन्य और क्रोधजन्य व्यसनों से बचने का परामर्श दिया। नेक्स्ट है न्याय और दंड व्यवस्था व कर व्यवस्था। दयानंद के अनुसार न्याय राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। मनुस्मृति के विचार को अपनाते हुए दयानंद ने अपेक्षा की है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग धर्म के अनुकूल व पक्षपात रहित होकर किया जाना चाहिए। उन्होंने न्याय की शक्ति अकेले शासक वर्ग में निहित नहीं की है। न्याय की शक्ति का प्रयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित धर्म सभा द्वारा किया जाना चाहिए। धर्म सभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है तथा उन्होंने अपेक्षा किया कि उसके द्वारा किए गए आदेशों की अंतिम व अनुल्लंघनीय समझा जाना चाहिए। दयानंद ने कर व्यवस्था के संबंध में भी सामान्यतः मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों का ही समर्थन किया है। उनका विचार है कि कर लगाने के प्रसंग में शासन के द्वारा प्रजा के हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए तथा प्रजा पर अधिक मात्रा में ये अनावश्यक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध। दयानंद ने राज्य की सुदृढ़ता पर विशेष बल देते हुए संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना की। उन्होंने शासक को परामर्श दिया है कि अन्य राज्यों के साथ यथासंभव सद्भावनापूर्वक संबंध स्थापित किए जाएं जिससे अनावश्यक संघर्ष से बचा जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य की सुरक्षा के लिए संकट उपस्थित हो सकता है। इसलिए राज्य की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भी दयानंद मनु के दृष्टिकोण को अपनाते हुए निर्देश देते हैं कि षड्गुण्य नीति और उपायों का विवेकपूर्ण प्रयोग ही उचित मार्ग है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में जनता के हित और राष्ट्रीय हित को भी सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। शासन से अपेक्षा की है कि वे सुदृढ़ और सुसंगठित दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था को अपनावे जिससे शासक को अन्य राज्यों की गतिविधियों आदि का निरंतर ज्ञान होता रहे तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वे तर्कसंगत, व्यावहारिक और राज्य के लिए हितकारी नीतियां अपना सके। राज्य की सैन्य शक्ति ऐसी संगठित और समर्थ होनी चाहिए कि किसी भी बाहरी आक्रमण का प्रतिकार कर सके। नेक्स्ट है सार्वभौम मानवतावाद या अंतर्राष्ट्रीयवाद के जनक। स्वामी दयानंद हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक थे, भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे, लेकिन इसके साथ ही उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए सद्भाव था और इस दृष्टि से वे सार्वभौम मानवतावाद के पुजारी थे। उन्होंने इस्लाम और ईसाई मतों का खंडन किया, लेकिन इस काल में न तो किसी प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण था न ही कोई देशभाव। दयानंद को आपत्ति तो इस बात पर थी कि इस्लामी ईसाई तत्व हिंदू धर्म पर आक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे थे और इसलिए अपने धर्म के बचाव में उन्होंने प्रत्याक्रमण के शास्त्र का सहारा लिया ताकि हिंदू धर्म पर हमले के बजाय उन्हें अपनी स्थिति बचाने की फिक्र हो। अब है स्वामी दयानंद के धार्मिक विचार। नंबर 1, एकेश्वरवाद पे विश्वास। स्वामी दयानंद ईश्वर के प्रति अनंत श्रद्धा और भक्ति रखते थे। ईश्वर के प्रति उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि वो ऐसे किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखते थे जो ईश्वर से विमुख हो। वे एकेश्वरवादी थे। जैसे परमात्मा के अनंत गुण कर्म स्वभाव है वैसे उनके अनंत नाम है, लेकिन इस प्रकार के अनंत नामों के होते हुए भी वे तत्व रूप में ईश्वर एक ही है। दयानंद के विचारों में ओम शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ईश्वर एक है, वे इस तथ्य में विश्वास करते थे और दूसरों को भी इस तथ्य को ग्रहण करने की प्रेरणा देते थे।
धार्मिक मतमतांतरों के आधार पर हिंदू समाज में प्रचलित विवादों का उन्होंने सदैव ही विरोध किया। उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता और अनन्य सत्ता में विश्वास था। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि ईश्वर और धर्म तो कर्म की प्रेरणा देते हैं और पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा है मूर्ति पूजा का विरोध। बाल्यकाल में शिव मूर्ति पर चूहों की उछल कूदल को देखकर उनके मन में मूर्तियों के प्रति विरक्ति भाव पैदा हो गया और मूर्ति पूजा का विरोध उनके धार्मिक चिंतन और विश्वास का एक अनिवार्य अंग बन गया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा ना तो वेद सम्मत है और ना ही कोई धार्मिक कार्य। मूर्ति में ईश्वर के अस्तित्व को मानना तो मात्र एक अंधविश्वास है। उन्होंने मूर्ति पूजा के समर्थकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और बहुत से मूर्ति पूजक विद्वान तो मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करके दयानंद के शिष्य बन गए। नेक्स्ट, इस्लाम और ईसाई मतों के प्रति दृष्टिकोण। तत्कालीन परिस्थितियों में इस्लाम और ईसाई मत के प्रचारक हिंदू धर्म तथा वैदिक संस्कृति की निंदा करने और मक्खल उड़ाने में जुटे हुए थे। परिणामतः सामान्य भारतीय के मन में आत्महीनता ने घर कर लिया था और जनता का एक वर्ग ईसाई मत की ओर आकर्षित हो गया था। इन परिस्थितियों में स्वामी जी ने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया और रक्षात्मक उद्देश्य से दोगुनी शक्ति के साथ इस्लाम और ईसाई मतों पर आक्रमण प्रारंभ किया और अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में 13वीं समुल्लास में ईसाई मत की और 14वें समुल्लास में इस्लाम मत की समीक्षा की है। उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ईसाई मत और इस्लाम का उन्हीं के मान्यताओं के आधार पर खंडन प्रारंभ कर दिया। स्वामी जी ने धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर वैदिक धर्म की व्याख्या प्रस्तुत की और अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनके धार्मिक मत की निर्बलताएं बताई। शुद्धि आंदोलन। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद और आर्य समाज के एक और कार्य ने विवाद की स्थिति को जन्म दिया और वह था शुद्धि आंदोलन। उन्होंने घोषणा कर दी कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म का त्याग कर अन्य धर्मों को ग्रहण कर लिया है, यदि वह पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और अहिंदू भी यदि चाहें तो हिंदू धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। साहित्यकार दिनकर स्वामी जी के इस विचार और कार्य पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, यह केवल सुधार की वाणी नहीं थी, जागृत हिंदुत्व का समरनाद था। उन्होंने इस्लाम और ईसाई मत का जो खंडन किया, उनके द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, उसके कारण मुल्ला मौलवी और पादरी वर्ग के साथ विवाद की स्थिति बनी। लेकिन इस प्रकार की किसी स्थिति का दायित्व स्वामी दयानंद के चिंतन पर नहीं पड़ा। उनका विरोध इस्लामिक समाज से नहीं था, उनका विरोध विभिन्न धर्मशास्त्रों की उन शिक्षाओं से था जिन्हें वे बुद्धि विरोधी समझते थे। इसी कारण स्वामी दयानंद को अन्य धर्मावलंबियों के प्रमुख व्यक्तियों में बहुत सम्मान प्राप्त था। सर सैयद अहमद खां और चर्च के पादरी स्कॉट उनके प्रशंसक और भक्त थे। तो ये आज हमने पढ़ा है स्वामी दयानंद सरस्वती का धार्मिक विचार। आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा और आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे।